हैं जहां नवरात्र का दूसरा दिन आज बड़ी खबर इस वक्त की देश भर में आज नवरात्रि के दूसरे दिन की काफी धूम देखने को मिल रही है। मंदिरों में लंबी कतारें भी हैं। विधिवत रूप से मां ब्रह्मचारिणी की पूजा आज हो रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञान तपस्या वैराग्य की देवी हैं मां ब्रह्मचारिणी। माता के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। श्रद्धालु जय माता दी के जयकारे भी लगा रहे हैं। और ये तस्वीरें भी मंदिरों की आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां देश भर में आज नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जा रही है और मंदिरों में इसे लेकर के लंबी कतारें देखने को मिल रही है। तो माता के दर पर तमाम भक्त पहुंचे हुए हैं, पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं, अपने अपने तरीके से मैया को प्रसन्न करने में भी जुटते नजर आ रहे हैं। तो शारदीय नवरात्रि का आज दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की हो रही है पूजा। ज्ञान तपस्या वैराग्य की देवी हैं मां ब्रह्मचारिणी। श्रद्धालु लगातार मंदिरों में पहुंचे हुए हैं, उनके द्वारा पूजा अर्चना की जा रही है पूरे विधि विधान के साथ। और ये लंबी कतारें भी आप मंदिरों में देख सकते हैं, जहां शारदीय नवरात्रि की धूम देश भर में है। नवरात्रि की आज दूसरा दिन 3 अक्टूबर से नवरात्रि की शुरुआत हुई, जहां कलश स्थापना यानी घट स्थापना के बाद से पूजा की शुरुआत और आज 9 दिनों में से दूसरा दिन। तो शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन, भक्तों की लंबी कतारें, विधिवत रूप से पूजा अर्चना की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अक्षय जायसवाल हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी ही देर में। जो अक्षय हमारे साथ बने हुए हैं, अक्षय, किस तरह की तस्वीरें और किस तरह की धूम देखने को मिल रही है आज के इस दिन को लेकर? अक्षय, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जो मंदिरों में जो लंबी कतारें हैं, जी बिल्कुल बिल्कुल आवाज मिल पा रही है। देखिए, आज शारदीय नवरात्रों का दूसरा दिन है और आज दूसरे दिन भी मंदिरों में बड़ी लंबी लाइनें और भक्तों की जो भीड़ है वो माता के मंदिरों में राजधानी जयपुर में देखने को मिल रही है। मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो मंदिर आए हुए हैं। सुबह से ही जो लाइनों में लगने का सिलसिला है, माता का आशीर्वाद लेने का सिलसिला है, वो सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। तस्वीरें देखें कि कितने बड़े सुंदर तरीके से मंदिर में माता रानी को बड़े ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। नई नई चुनरियाँ उड़ाई जा रही है भक्तों द्वारा, मंदिर के जजमानों द्वारा। और तस्वीरें देखें कि जो मंदिर परिसर में जिस तरीके का जो आनंद मिल रहा है भक्तों को, वो सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। भक्त माता रानी के दर्शन कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं, उनको तरह तरह का अब जो भोग है वो चढ़ा रहे हैं। सीधे देखें कि किस तरीके से, क्योंकि इस बार 9 दिन के नवरात्रे रहने वाले हैं, बड़े लंबे नवरात्रे रहने वाले हैं। और जो भक्त हैं, कुछ भक्तों ने व्रत भी किया हुआ है, तो कुछ भक्त फलाहार करते हुए सीधे तौर पर इस 9 दिन सीधे तौर पर देखने को मिलते हैं। 9 दिन शक्ति पीठ के माने जाते हैं पूरे देश भर में, बड़े हर्षोल्लास के साथ में। अक्षय, आपके आसपास काफी सारे श्रद्धालु नजर आ रहे हैं, जरा उनसे भी बात करें, उनसे भी जानने की कोशिश करें कि क्या कुछ है उनकी तैयारी। जी देखिए, भक्तों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या आपने नवरात्रे चल रहे हैं, आज दूसरा दिन है, 9 दिन के रहते हैं, व्रत कर रखा है, किस तरीके से माता को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, व्रत कर रखा है हमने। हम उठता बैठता व्रत करते हैं, पहले दिन और आखिरी दिन व्रत करते हैं हम माता के, और 8 दिन तक पूजा करते हैं माता की हम लोग। और माता को रिझाने के लिए बहुत तैयारियां भी करते हैं, जितना हो सकता है उतना करते हैं।
9वें दिन या अष्टमी के दिन करते हैं। अष्टमी के दिन कन्याओं को भी जिमाया जाता है, क्या कुछ खासियत है उसको कुछ बताएंगे विस्तार से? हाँ, अष्टमी के दिन हम कन्याओं को जिमाते हैं। 8 कन्या होती है, 1 कंजक होता है हमारे उसमें। फिर बाद में उसको हम पूड़ी, हलवा और चने सबका भोग लगाया जाता है। पहले माता के भोग लगाते हैं आरती उरती करके, फिर कन्याओं को जिमाते हैं, उनके पैर छूते हैं, उनको दक्षिणा भी देते हैं, चुन्नी भी उठाते हैं, सब करते हैं हम लोग। व्रतों का विशेष महत्व रहता है, व्रत क्यों करती हैं महिलाएं, पुरुष? कई लोग व्रत भी करते हैं, फलाहार भी करते हैं, क्या विशेष करते हैं? हम फलाहार करते हैं क्योंकि शुरू से हमने बड़ों से देखा हुआ है कि फलाहार ही करते हैं। तो इसमें व्रत का ये महत्व है कि माता खुश हो हमारे से, हमारे घर में सुख संपत्ति आए, तो इस चक्कर में हम व्रत करते हैं। जी देखिए, कुछ भक्तों ने व्रत भी कर रखा है और अष्टमी और नवमी जब 11 और 12 तारीख को आएगी उस वक्त छोटी छोटी कन्याओं को घर में प्रसादी खिलाई जाती है, उनको दक्षिणा दी जाती है ताकि जो माता है वो खुश हो। तो मान सकते हैं 9 दिन शक्तिपीठ के नवरात्रों के दिन काफी खास होने वाले हैं। पंडित जी से भी बात करें, उनसे भी अंकल जी भी जानने हमारे की साथ कोशिश मौजूद करें है। कि माता चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र में क्या फर्क है। जरा पहले इनसे, इन श्रद्धालु से बात करें, उसके बाद पंडित जी से बात करें। माता जी का व्रत चालू हो चुके हैं, नवरात्रे शुरू हो चुके हैं, कैसे देखते हैं मंदिर? बहुत अच्छा लगता है, सबके दर्शन होते हैं, माता रानी अच्छे दर्शन, श्रद्धे भाव से दर्शन देते हैं। और व्रत इसलिए कि भाई परिवार भी खुश रहे, सब सुख समृद्धि बनी रहे, सब परिवार, अकेले हम ही नहीं, सब माता पिताजी सबका आशीर्वाद मिलता रहे और इन माता रानी का आशीर्वाद मिलता रहे, उनकी आशीर्वाद से वो है। और कन्या को इसलिए जिमाते हैं कि भाई घर में एक कन्या होनी जरूरी चाहिए। एक बालक को भी बैठाते हैं, 9 कन्या है, एक बालक को, उनके साथ अपना प्रसादी सब कुछ उनका आशीर्वाद लेते हैं, उनका आशीर्वाद मिले, माता रानी का आशीर्वाद मिले, बाकी बहुत अच्छा लगता है। माता बिल्कुल, मंदिर के जो पंडित जी हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। पंडित जी महाराज, 9 दिन शुरू हो चुके हैं नवरात्रे के, आज दूसरा दिन है, माता रानी को भोग लगाया जा रहा है, तरह तरह के वस्त्र पहनाए जा रहे हैं, मंदिर में भी विशेष आयोजन किए जा रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं? शारदीय नवरात्रे चल रहे हैं। शारदीय नवरात्रों में सभी हिंदू समाज के लोग नवरात्रि करते हैं। नवरात्रे मनुष्य जीवन के लिए बहुत ही महत्व रखते हैं। मनुष्य जीवन नवरात्रि करने से तन शुद्धि, मन शुद्धि, धन शुद्धि होती है, घर में बरकत होती है, सुख शांति होती है, रोग दोष कष्ट पीड़ा का निवारण होता है, हर प्रकार से शरीर स्वस्थ और मस्त होकर नई ऊर्जा शरीर में प्राप्त होती है। ये महाशक्ति है, ये प्रबल शक्ति है, सर्वशक्तिमान माता सूर्य है। नव दुर्गा 9 रूप में 9 दिन तक पूजाती है। आज दूसरा नवरात्रा ब्रह्मचारिणी माता का कहलाता है। सभी भक्तगण सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने इष्ट का जो विराजमान किया है, मातेश्वरी को घर में विराजमान किया है, जवारे बाए हैं, नियम संयम से जो आराधना कर रहे हैं उसको पूर्ण फल प्रदान करने वाली ये मातेश्वरी है। हमारे यहाँ पर प्रातःकाल भक्तों का तांता लगा हुआ है। वैष्णो देवी सेवा समिति के तत्वाधान में यह मंदिर स्थापित किया गया है और पूर्ण रूप से सुबह प्रातःकाल 8:15 बजे मातेश्वरी के यहाँ पर हलवा छोला का भोग लगकर हलवा छोला पूड़ी का सब जनता में वितरण होता है। सुबह प्रातःकाल 6:30 बजे आरती होती है, संध्या आरती 7 बजे होती है, शयन आरती रात्रि 10 बजे होती है। सब तरीके से भगवान भक्तों का आशीर्वाद मातेश्वरी प्रदान करती है। भक्तों का तांता लगा हुआ है। हम ये चाहते हैं देश में समृद्धि हो, सुख शांति हो, खूब बरकत हो, हमारे सैनिक स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हिंदुस्तान का पूर्ण रूप से नाम रोशन हो और श्रद्धा भक्ति और शक्ति का प्रादुर्भाव हो। नवरात्रि सबके लिए शुभ रहे। नवरात्रि करने से मनुष्य जीवन सफल हो जाता है, हर प्रकार का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये मुरादे पूरी करने वाली मातेश्वरी है। तन में धन में हर प्रकार से मातेश्वरी का शरीर में प्रादुर्भाव है। शरीर तभी स्वस्थ रहता है जब मातेश्वरी के दर्शन करने से बहुत लाभ प्राप्त होता है। जय माता की, जय श्री राम। जी बिल्कुल, देखिए पंडित जी ने पूरी विधि बताई किस तरीके से मंदिर में पूजा अर्चना की जाती है, भक्तों को प्रसादी की जाती है। मंदिर परिसर में जो पुलिस की माकूल व्यवस्था है, सुरक्षा है, वो सीधे तौर पर जयपुर के हर मंदिर में देखने को मिल रही है ताकि कोई माहौल ना बिगड़े। बिल्कुल अक्षय, और मैं एक तमाम तस्वीर ये भी तस्वीरें भी दिखाऊंगा आपने कि दिखाई। मंदिर में भक्तों को प्रसादी यहाँ पर वितरित की जा रही है सीधे तौर पर।